नमस्कार दोस्तों, आप सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत लेट हो गई है। वैसे तो इस वीडियो को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन इतना टाइम हो गया क्योंकि मैं अभी बाहर गई हुई थी, यहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपको इतने दिन वेट करना पड़ा। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रीडिंग मैं यहाँ पर क्यों सिखा रही हूँ। रीडिंग इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ऐसे रूल्स हैं जो हमें कहीं और नहीं मिलते हैं, और जब हम रीडिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे जो रूल्स होते हैं वो समझ में आ जाते हैं। जैसे कि आपने लिखा गुड, तो गुड में आपको एक रूल समझ में आया। जैसे जी को गा पढ़ते हैं तो कभी भी जी के बाद अगर ओ आएगा तो हमेशा जी को गा पढ़ेंगे, और डबल ओ को हमेशा ऊ की मात्रा पढ़ते हैं। याद रखिएगा, कभी भी डबल ओ होगा तो आपको उसको ऊ की मात्रा लिखना है। डी को तो डा ही पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ कभी भी गलती ना करें। अगर आप कोई इंग्लिश बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी वर्डनिंग पढ़ रहे हैं तो हमेशा डी को डा पढ़ें, कभी भी दा ना पढ़ें। क्योंकि दा कब पढ़ते हैं, जब हम कोई नाम लिखते हैं, बाकी कहीं और आप डी को दा नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमने इसको गुड पढ़ा। मॉर्निंग में आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल है, सबको पता है, लेकिन एम को माँ पढ़ा और ओ को हमेशा ओ की मात्रा पढ़ा जाता है। कुछ वर्ड मीनिंग में आ पढ़ते हैं और 4 ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें ऊ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं मोर, उसके बाद एन को ना पढ़ा और ING को इंग पढ़ते हैं, यानी कि मॉर्निंग। बहुत ही सिंपल है, आपको भी पता है, ठीक है। और उसके बाद मैडम, बहुत सिंपल है ये भी, ए को ए पढ़ रहे हैं और यहाँ पर AM को अम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं AM को अम भी पढ़ा जाता है, ज़्यादातर लास्ट में ही AM को अम पढ़ा जाता है। और उसके बाद आई को हमेशा आई पढ़े, अगर वो अकेला हो उसको आप ई या फिर ई नहीं पढ़ सकते, आपको सिर्फ आई पढ़ना हो। ये सबको ही पता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। AM को एम पढ़ते हैं क्योंकि ए को ए पढ़ते हैं और एम को एम। देखिए यहाँ पर क्या था, AM लास्ट में किसी वर्ड मीनिंग में था और यहाँ पर ये अकेला है, इसलिए हमने इसको एम पढ़ा। उसके बाद ये नाम है अनुपमा, ठीक है। तो अनुपमा मिश्रा में आप देख रहे हैं ये क्या है, मिश्रा में एक चीज़ देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें श्रा, तो इसका क्या होता है, इसे कहते हैं संयुक्त शब्द। जब हम किसी का नाम लिखते हैं और इस तरीके से कोई भी शब्द होता है तो उसको संयुक्त शब्द बोला जाता है, जिसमें 2 शब्दों से मिलके एक शब्द बना होता है। तो इसमें शा और रा मिला हुआ है, तो शा के लिए SH लिखेंगे और रा के लिए आर लिखेंगे, लास्ट में ए ज़रूर लिखे। वैसे तो यहाँ पर आकर डंडा है, अगर आकर डंडा नहीं होता तब भी आपको ए लिखना होता, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने देखा फ्रॉम बहुत सिंपल है, एफ को फा पढ़ा, आर को आधा रा इसलिए पढ़ा है क्योंकि आर और एफ के बीच में कोई मात्रा नहीं है। तो जब दोनों में से 2 कॉन्सोनेंट हो और उनके बीच में कोई मात्रा ना हो तो आपको पहले वाले को आधा लिखना होता है, लेकिन अगर दूसरा आर है तो हमेशा आर को ही आधा लिखे, पहले वाले को ना लिखे। तो इसलिए हमने इसे एम को आपने ओ को ओ पढ़ा, एम को माँ पढ़ा, तो ये फ्रॉम हो गया। उसके बाद हेल्थी में आप देख रहे हैं EA को ए पढ़े। कभी भी वैसे तो EA को ई की मात्रा पढ़ा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग है जहाँ पर EA को ए पढ़ा जाता है, जैसे कि हेल्थी, ठीक है। यहाँ पर TH को दा पढ़ रहे हैं और Y को हम ई की मात्रा। तो इसका भी रूल्स मैं सिखा चुकी हूँ कि TH को दा और था कब पढ़ना है। आप उसके लिए कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सभी रूल सिखाएंगे। और अगर आपको स्पेलिंग लिखना और आपको पढ़ने के रूल सारे पता होंगे तो आप कभी भी लिखने पढ़ने में गलती नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हैं हार्ट्स, तो यहाँ पर EA को आ पढ़ रहे हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा EA, वैसे तो इसको ई की मात्रा पढ़ते हैं या फिर ए पढ़ते हैं, लेकिन हार्ट्स एक ऐसी वर्ड मीनिंग है जिसमें EA को बड़ा आ पढ़ा जाता है। बाकी किसी और वर्ड मीनिंग में इसे बड़ा आ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हार्ट है उसमें एक ऐसी एकलौती वर्ड मीनिंग है ये जिसमें आपको EA को बड़ा आ पढ़ना होता है, बाकी किसी में नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा इसे अवर। अब इसे अवर क्यों पढ़ा, कभी भी OUR कहीं पर भी होगा तो उसको आपको आवर पढ़ना होगा, आवर नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, आवर और इसके और भी कुछ रूल्स है जो मैं आपको बाद में बता दूंगी। कंपनी में आप देख रहे हैं सी को का पढ़ा, OM को अम पढ़ा, क्योंकि कभी भी अगर अम की आवाज़ आई, कभी भी अगर आपको कम या अम या फिर कल अगर कहीं पर भी लिखना होगा तो हमेशा आपको ओ को आ पढ़ना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर ओ को आ पढ़ा है,
ठीक है। कभी भी कम की आवाज़ आएगी, कल की आवाज़ आएगी या फिर कर की आवाज़ आएगी तो हमेशा वहाँ पर आपको ओ पढ़ना होगा और ओ लिखना होगा। जैसे कंपनी, कंप्लेंट, यहाँ पर सभी में आप देखते हैं ओ लिखते हैं। उसके बाद पी को पा पढ़ा, ए को ए पढ़ा, लास्ट वाले वाई को हमेशा ई पढ़िएगा। आई भी पढ़ते हैं, उसके लिए मैंने कुछ रूल सिखाया, आप उसे देख सकते हैं। हैज़ को हैज़ ही पढ़ना है, जैसे आप देख रहे हैं। इसके बाद ब्रॉट, बी को बी आर के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि जब दो शब्दों के बीच में कोई मात्रा नहीं होती है तो पहले वाले को आधा लिखते हैं, लेकिन अगर दूसरा आर है तो हमेशा आर को ही आधा लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी को बा लिखा है, आर को आधा लिखा है और ओ और यू को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं। हमेशा जी एच टी कहीं पर भी होगा तो हमेशा जी एच को नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ टी को पढ़ेंगे, तो इसलिए हमने इसे ब्रॉड पढ़ा। उसके बाद आवर, अ, ब्रिक, तो वही से तो ई पढ़ा जाता है। कभी भी ए अकेला हो तो हमेशा ए को आ पढ़ना है, ओके। उसके बाद फास्ट सीरियल्स, यहाँ पर देखिए सी, इसे सी क्यों पढ़ा है, देखिए सी के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है, इसलिए हमने इसको सी पढ़ा, सी। उसके बाद ई, ए को ई ही पढ़ा जाता है, बस कुछ वर्ड मीनिंग में थोड़ा रूल्स अलग है, लेकिन सभी जगह ई, ए को ई पढ़ा जाता है। एल को लॉ पढ़ते हैं। तो सीरियल्स यहाँ पर लिखा भी, आप इसे एक बार रिपीट भी कर सकते हैं। इट्स वेरी, यहाँ पर देखिए इट्स तो बहुत ही यानी कि बहुत ही सिंपल है और वेरी भी सिंपल है, लेकिन नरिशिंग इसमें एक चीज़ है, एन को ना पढ़ा। ओ यू को हमने क्या पढ़ा है, ओ यू को हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि ओ यू यहाँ पर साइलेंट है। और आर को हमने रा पढ़ा, आई को हम हमेशा ई की मात्रा पढ़ते हैं, और कुछ वर्ड मीनिंग में आई को आई भी पढ़ा जाता है जब आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई होता है, लेकिन यहाँ पर कहीं ई नहीं है तो हम आई को ई पढ़ेंगे। एस एच को शाह पढ़ेंगे, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं, तो नरिशिंग। उसके बाद देखिए डिली, यहाँ पर देखिए पहले मैं एक एक करके समझाऊंगी ताकि आप गलती ना करें। पहले डी, डी को डी पढ़ेंगे, एल को ला पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, यानी कि डिली। उसके बाद ये मैं इस तरीके से इसलिए बता रही ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद शाह को आधा शाह इसलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर हम आई ओ यू एस को क्या पढ़े, यश पढ़े। अब ऐसा क्यों पढ़े वो मैं आपको बताऊंगी। कुछ रूल्स होते हैं जो आपको नहीं पता है, लेकिन वो मैं आपको समझा दूंगी। एंड गुड फॉर हार्ट, जो आपको रूल्स ना समझ में आए वो आपको हमने जो नंबर दिया है आप उस पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप उसमें रूल्स समझ सकते हैं, लेकिन सारे रूल्स नहीं समझा सकते हैं। जैसे आपने बोला ए टू जेड सारे रूल्स हमें बता दीजिए, तो वो थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद आई अप्रिशिएट, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे इसे एप्रिशिएट और एप्रिशिएट सेट भी पढ़ सकते हैं और सीट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे तो आई ए को ई पढ़ते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं इसे ए भी पढ़ते हैं, लेकिन सही है ई। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमने देखिए यहाँ पर आई ए को नहीं पढ़ा, क्योंकि हम क्या सोचते हैं आई ए को ए पढ़ते हैं, नहीं, यहाँ पर सी आई को हमने सी पढ़ा है और ए टी को हमेशा ऐड पढ़ें। कभी भी ए टी ई कहीं पर भी हो तो हमेशा आपको उसको ऐड पढ़ना होता है। उसके बाद मैडम, वर्ड, जस्ट। उसके बाद देखिए स्पेयर, क्योंकि ए आर ई को हमेशा एयर पढ़ते हैं, तो स्पेयर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने सारा लिख भी रखा ताकि आप पढ़ सकें। मोमेंट, क्योंकि ई एन टी को एंड पढ़ते हैं, मैंने बताया था। वैसे इसे अंट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने इसे अंट पढ़ा है, लेकिन बहुत से लोग इसे मूवमेंट पढ़ते हैं, मूवमेंट भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं कुछ जगह रूल्स ऐसे हैं कि आप लोग इसे, बहुत से लोग इसे अंट पढ़ते हैं, बहुत से इसे एंड पढ़ते हैं, लेकिन दोनों ही सही हैं। आप इसे एंड और अंट दोनों ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है, मूवमेंट, यानी कि आप इसे एंड, मूवमेंट और मूवमेंट यानी कि दोनों ही पढ़ सकते हैं। एंड प्लीज लुक हेयर, तो वही ई आर ई अगर कहीं पर भी होगा तो इसको आपको ईयर पढ़ना होगा, जैसे हियर, डियर, मियर, फियर। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये टॉपिक मैंने जो आपको पढ़ाया है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। और अभी जो आपको क्लास इतनी लेट आई है, आगे से नहीं होगा, आगे से क्लास जल्दी ही आएगी और आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। बस अभी मैं कहीं बाहर गई हुई थी तो इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आप इसे लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर दीजिए।